होके मायूस न यूं शाम की तरह ढलते रहिए, होके मायूस न यूं शाम की तरह ढलते रहिए। जिंदगी एक भोर है, जिंदगी एक भोर है, सूरज की तरह निकलते रहिए। जिंदगी एक भोर है, सूरज की तरह निकलते रहिए। ठहरोगे यदि पाँव पे तो थक जाओगे, ठहरोगे पाँव पे तो थक जाओगे। धीरे धीरे ही सही मगर राह पे चलते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा आप सबके सामने 10.1 लेकर आया हूं। क्लास 11th के लिए 10.1 स्ट्रेट लाइन सरल रेखाएं से चैप्टर लाया हूं, जिसमें क्वेश्चंस नंबर आपका पहला क्या कहता है। इससे पहले आप बेसिक्स और फार्मूला समझने के लिए मेरे प्लेलिस्ट के वीडियो पे जाना होगा और वहां जाकर मेरे प्लेलिस्ट के वीडियो पे इसका बेसिक्स और फार्मूला आप कवर कर लें। नेक्स्ट में आप ये वीडियो वॉचिंग कीजिए ताकि आपको मदद हो। और यहाँ पे मैं आपको पहला क्वेश्चन बता रहा हूं कि कार्तीय तल में एक चतुर्भुज खींचिए जिसके शीर्ष -4 5 0 7 5 -5 और -4 2 है। इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करें। तो सबसे पहले मैं आपको एक प्लेन बना के दिखा रहा हूं। इस प्लेन पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फिगर बना के दिखा रहा हूं। ये आपका कार्तीय तल है और इस कार्तीय तल में आपको ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर कर एक क्वाड्रेटर बनाना है, आपको चतुर्भुज बनाना है। और वो पॉइंट -4 और 5, तो -4 और 5 x का वैल्यू माइनस में, y का वैल्यू प्लस में है, तो यहां पे ये पॉइंट होगा। और चलो इसका नाम a रख लिए हम लोग, और इस पॉइंट का जो वैल्यू होगा वो -4, 5 होगा। और उस प्रकार b का अगर देखें तो ये क्या है 0, 7। तो जब 0 रहेगा, x का वैल्यू 0 है, इसका मतलब है कि ये प्लॉट कहां पे होगा, y अक्ष पे होगा। मैं आपको प्लॉटिंग करने के लिए भी बता रहा हूं। तो 0, 7 बोल रहा है, चलो यहां पे मान लिए यहीं पे कहीं पे होगा, y अक्ष पे ही होगा, लेकिन यही पॉइंट जो है इसी तरीके का होगा। तो ये b हो गया 0, 7 हो गया। अब बोल रहा है 5, -5, तो 5, -5, y का वैल्यू माइनस और x का वैल्यू प्लस, तो ये वाला कोऑर्डिनेट हमारा होगा और इसका नाम हम लोग c रख लेते हैं। और ये हमारा हो जाएगा 5, -5। अगला जो हमारा पॉइंट है वो -4 -2 है, दोनों पॉइंट माइनस में है, तो ये हमारा पॉइंट यहां होगा थर्ड कोऑर्डिनेट में, और इसका नाम मैंने रखा d। और इस पॉइंट का जो वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है वो है -4 -2। अब ये सारे पॉइंट को मैं ड्रा करूंगा, एक दूसरे से मिला दूंगा, तो एक प्रकार का हमारा क्वाड्रेटर बनकर रेडी है। और ये हमारा क्वाड्रेटर जो है बना गया। तो चतुर्भुज तो हम लोग खींच लिए, इसका शीर्ष भी रिप्रेजेंट कर लिए। अब इस पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है आपको। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए आइए मैं आपको बताता हूं, क्लास 10th के लिए में ही पढ़े होंगे आप, काफी सिंपल फार्मूला है इसका। तो मैं सबसे पहले इसके किसी भी विकर्ण को मिला दूंगा, डायगोनल्स को मिला दूंगा। a और c का डायगोनल मिला दीजिए, या आप d और b का भी डायगोनल मिला सकते हैं। डायगोनल मिलाने के बाद आप पाते क्या है कि इसमें दो ट्रायंगल बन के आ रहा है, abc और एक adc। दोनों ट्रायंगल का एरिया निकालिए सबसे पहले, और उसके बाद दोनों ट्रायंगल का एरिया निकालकर ऐड कर दीजिए, तो ये हमारा ABCD का एरिया निकल जाएगा। तो सबसे पहले मैं ABC का क्षेत्रफल निकाल रहा हूं। तो आप देखेंगे तो A का जो हमारा निर्देशांक है वो है -4, 5, और जो B का निर्देशांक है वो है हमारा 0, 7, और जो C का निर्देशांक है वो है 5, -5। तो यहां पे ये हो गया x1/1, x2/2, x3y3, और हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का फार्मूला मैंने आपको बताया, 1/2 mod x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। मैंने फार्मूला को लिख दिया। अब इसमें सब वैल्यू आप ढंग से रिप्रेजेंट करेंगे, अच्छा तरीके से देखेंगे ताकि कोई मिस्टेक ना हो। x1 का वैल्यू -4 हो गया, y2 माइनस y3 7 माइनस, देखो यहाँ पे है ना जो आपका माइनस में 5 जो दिख रहा है वो +5 हो जाएगा, बिकॉज माइनस में 5 और एक फार्मूले का 5, तो ये हो गया प्लस में। उसके बाद आपका है x2, तो x2 का जो यहाँ पे वैल्यू दिख रहा है वो 0 है, y3 -y1, तो y3 आपका -5 है, और y1 का वैल्यू 7 है, प्लस में x3 का वैल्यू 5 है, y1 -y2, तो y1 आपका 5 हो गया, और y2 का जो वैल्यू है आपका 7 है। और इस प्रकार इसको सॉल्व करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। -4 इंटू 7, 5 को ऐड कर दिया जाए 12, 0 इंटू -7 और -5 को अगर ऐड कर दिया जाए -12, 5 इंटू 5 को -7, 7 जो है अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो -2 हो जाएगा। अब क्या होता है कि 1/2 इंटू
फोर 12 फोर जा हो जाएगा माइनस में 48, और जीरो में किसी भी नंबर से अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो वो जीरो हो जाएगा, 5 2 जा 10 होगा और वो भी माइनस में 10 होगा। अब क्या करेंगे हम लोग 1/2 मॉड माइनस में 48 और माइनस में 10 अगर ऐड करते हैं तो माइनस में 58, और यहां पर मॉड का कमाल है कि ये माइनस वाले नंबर को पॉजिटिव कर देगा, तो माइनस में 58 पॉजिटिव आ गया, काट दिए 29 आ गया, तो इसका जो एरिया निकल के आया वो 29 मात्रक लिख लेते हैं हम लोग। अब इसी प्रकार आपको एरिया निकालना है एडीसी का, तो एडीसी का अगर एरिया निकालोगे तो एडीसी का क्षेत्रफल हम लोग लगा दिए फार्मूला 1/2 इंटू, मैंने फार्मूला लिख रखा है यहां पे है x1, तो चलो इसी में हम आपको बता दें, ये x1/1 हो जाएगा, ये हमारा x2/2 हो जाएगा, ये हमारा x3/3 होगा। तो यहां पे कह रहा है x1, तो x1 का वैल्यू हो गया माइनस में 4 इंटू y2 माइनस y3, तो y2 हो गया हमारा माइनस में 2 और माइनस y3 माइनस में 5 आपको दिख रहा होगा, प्लस में 5 हो गया। अब यहां पे x2, तो यहां x2 हो गया आपका माइनस में 4 हो गया इंटू y3 माइनस y1, तो y3 आपका माइनस में 5 हो गया, और y1 का जो वैल्यू है यहां पे वो है आपका माइनस में 5, प्लस में है x3, तो x3 का जो वैल्यू आ गया वो है आपका 5, और उसके बाद x1 माइनस x2 सॉरी y1 माइनस y2, तो y1 हो गया 5 माइनस y2 का वैल्यू माइनस में 2 दिख रहा होगा, तो प्लस में 2 हो जाएगा, माइनस माइनस मिलाकर 1/2 इंटू माइनस में 4 इंटू 3 हो जाएगा यहां पे, और प्लस माइनस 4 इंटू माइनस में 10 हो जाएगा, प्लस 5 इंटू 7 हो जाएगा। आप देख रहे होंगे 1/2 इंटू माइनस में 12, और यहाँ पे माइनस 10 माइनस 4 मल्टीप्लाई करेगा, 10 4 40 हो जाएगा, और प्लस में हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 40। उसके बाद आप देख रहे होंगे 7 5 35 हो जाएगा। अब यहाँ आपको क्या करना है, 35 45 को सॉरी 35 और 40 को ऐड करना है, 12 को माइनस कर देना है। तो यहाँ पे जो रिजल्ट आने वाला है, दोनों को माइनस किया मैंने, 28 आया, 35 हो गया, ऐड किया 1/2 इंटू 63 हो गया, और 63 को 1/2 से अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो 63/2 मात्रक आ गया। तो दोनों का ट्रायंगल का हम लोग मात्रक एरिया निकाल लिए। अब आपको निकालना क्या है भाई, रियलिटी में आपको क्या निकालना है, चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल। तो चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी सी, दोनों का एरिया आपको जोड़ देना होगा। तो इसका एरिया आ गया आपका 29 और इसका एरिया आ गया 63/2, मल्टीप्लाई करेंगे 58 प्लस 63/2 हो गया, और इसको जोड़ दिए तो 121/2 मात्रक हो गया। इस प्रकार आप देखते होंगे, तो इसका आंसर आ गया। अब हम लोग बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ये क्या कह रहा है कि 2a भुजा के समबाहु त्रिभुज का आधार YH के अनुदिश इस प्रकार है। तो सबसे पहले मैं आपको फिगर ड्रॉ करके दिखा रहा हूं। ये हमारा कार्तीय तल हो गया, ये हमारा X अक्ष है और ये हमारा Y अक्ष है। क्वेश्चन कह रहा है कि 2a भुजा के समबाहु त्रिभुज, एक इस फिगर में एक समबाहु त्रिभुज बनाया हुआ है और वो समबाहु त्रिभुज का भुजा क्या है 2a। तो आप इक्विलेटरल ट्रायंगल में जानते होंगे कि ऑल साइड आर इक्वल है ना, एंड ऑल एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो यानी सारे भुजा जो होगा इसका सारा साइड भी बराबर होगा, सारा एंगल भी बराबर होगा, और एंगल 60 डिग्री का होगा। ये समबाहु त्रिभुज कहता है। तो समबाहु त्रिभुज का भुजा 2a है, तो तीनों साइड 2a ही होगा। कह रहा है कि इसका आधार, समबाहु त्रिभुज का जो आधार है वो y अक्ष पे होगा। मतलब फिगर कहां बनने वाला है, y अक्ष पे ही बनने वाला है। ये इसका आधार होगा। त्रिभुज इस प्रकार के बनेंगे, y अक्ष के अनुदिश इस प्रकार है कि आधार का मध्य बिंदु मूल बिंदु है। और ये भी कह रहा है कि त्रिभुज का जो आधार आप बनाइएगा, इसका मध्य बिंदु जो होगा मूल बिंदु होगा। और यहां से ट्रायंगल इस प्रकार बन रहा है, ये देखिए मूल बिंदु पर है और ट्रायंगल बन गया आपका, ये हो गया इस प्रकार का समबाहु त्रिभुज बन गया ए बी और सी। इसका सारा साइड जितना भी है वो 2a है, क्वेश्चंस में कह रहा है। तो ये वाला a और ये वाला भी a होगा ना, दोनों जुट जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। यहाँ का डिस्टेंस देखो, पॉइंट इधर वाला जो होता है माइनस में होता है, परंतु डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हम लोग माइनस में नहीं लिखते हैं। जब पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे ना तो माइनस में लिखेंगे, पर डिस्टेंस को माइनस में नहीं लिखेंगे। तो इस प्रकार a और a 2a हो जाएगा। अब आपको निकालना क्या है, इस a
ए का निर्देशांक, इस बी का निर्देशांक और इस ए का निर्देशांक, सी का निर्देशांक, बी का निर्देशांक, तीनों का निर्देशांक निकालना है। तो ए का निर्देशांक आप बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं। वो क्या, ए का निर्देशांक आप निकाल लीजिए, फटाक से हो जाएगा काम। यहां पे ए का निर्देशांक निकालने के लिए क्या करना है, आपको देखना है यहां पे कि यहां से यहां का जो डिस्टेंस है ना, वो डिस्टेंस a है। तो इस पॉइंट का निर्देशांक जो होगा, अच्छा बताओ y अक्ष पे है तो x का वैल्यू तो 0 हो गया, और y अक्ष पे a डिस्टेंस से है तो a हो गया। माने आप लिख सकते हैं कि a का जो निर्देशांक होगा वो 0, a होगा। उस प्रकार b का भी निर्देशांक, c का ना, c का भी निर्देशांक आप आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। c का निर्देशांक यहां पे होने वाला है, ये भी जो है आपका x का 0 होगा क्योंकि y अक्ष पे है, और इसका जो वैल्यू लिखेंगे माइनस में, ये निगेटिव लिखेंगे। मैंने आपको बताया कि रिप्रेजेंट करते टाइम माइनस में लिखेंगे, काम करते टाइम ये डिस्टेंस जब रहेगा तो वो हमारा वैल्यू देगा पॉजिटिव का ही, क्योंकि डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। अब हमारा b का निर्देशांक निकालना है, तो यहां देखो बाबू कि b का निर्देशांक क्या आप निकाल सकते हैं फिगर की सहायता से। यहां पे चलो एक चीज तो हमारा फिक्स है कि y का वैल्यू 0 होगा क्योंकि x अक्ष पे कोऑर्डिनेट है, तो y का वैल्यू तो 0 लिख दिया मैंने, y पीछे होता है इसलिए 0 लिखा। लेकिन x का कोऑर्डिनेट आपको यहां से यहां का डिस्टेंस नहीं मालूम है, यही यहां से यहां का डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। तो ये डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, नॉर्मल सा क्वेश्चन आ रहा है ये। यहां पे एक राइट ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल AOB बन रहा है। तो लिखेंगे यहां पे कि त्रिभुज AOB में चलेंगे और एंगल O जो है वो आपका 90 डिग्री है। तो यहां पे आपको ये वाला फाइंड आउट करना है। तो ये हमारा हाइपोटेनस होगा, ये हमारा बेस होगा, ये हमारा परपेंडिकुलर होगा। तो बेस का फार्मूला लगाना होगा √ हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस 2a का स्क्वायर, हाइपोटेनस जो है आपका 2a का स्क्वायर है, परपेंडिकुलर इसका a का स्क्वायर है, 2a स्क्वायर हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अगर इसको माइनस कर दे तो रूट में 3a स्क्वायर हो जाएगा, √3 और a स्क्वायर से रूट निकल जाएगा तो a आ जाएगा। तो यहां से यहां का डिस्टेंस जो है आपका √3a हो गया। इस प्रकार आप देखेंगे कि यहां का डिस्टेंस आपका √3a मालूम हो गया। अब आप इसका पॉइंट का प्लॉटिंग लिख सकते हैं। इस x का वैल्यू आपका हो गया रूट में 3a और यहां y वाला वैल्यू 0 होगा। इस प्रकार जो है बिंदु b का निर्देशांक हो जाएगा √3a और 0। दूसरा क्वेश्चन आपका कहता है कि Px1y1 और Qx2y2 के बीच की दूरी ज्ञात करें जब PQ y अक्ष के समानांतर हो और PQ x अक्ष के समानांतर हो। दो क्वेश्चन है, तीसरा में PQ y अक्ष के समानांतर है और PQ x अक्ष के समानांतर है। मजेदार क्वेश्चन है, इसमें आपको फार्मूला भी मिलेगा क्योंकि देखो यहाँ पे नंबर नहीं दिया हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चंस की तरह ही है। तो इससे आपको एक फार्मूला मिल जाएगा इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए। जब भी आपसे क्वेश्चन कहे कि कोई पॉइंट ले दो गो और कहे y अक्ष के समानांतर हो और उसका दूरी निकालें, तो आप अभी जो मैं आपको बताऊंगा उसी से बना लेंगे। तो यहां पे देखो क्या है, पहला क्वेश्चन के लिए मैं आपको यहां पे फिगर सबसे पहले समझा रहा हूं। ये आपका हो गया क्या, ये हो गया कार्तीय तल, और इस कार्तीय तल पे कोई पॉइंट दो हुए हैं P और Q। तो यहां ले लिए हम लोग P और यहां ले लिए Q, ये दो पॉइंट हो गया। ये हो गया आपका x1y1 और ये हो गया आपका x2y2। अब क्या है, यहां पे इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है PQ का। तो ये जो है ना y अक्ष के क्या है, पैरेलल है, y अक्ष के समानांतर है। तो y अक्ष के जब समानांतर है तो x का डिस्टेंस क्या होगा, बराबर होगा ना जी। यहां से यहां का दूरी, यहां से यहां का दूरी, चाहे इस पॉइंट का दूरी चाहे इस पॉइंट का दूरी, सारा इक्वल होगा। तो जब x अक्ष के समानांतर कोई लाइन हो तो उसका y वाला x वाला जो कोऑर्डिनेट होता है वो बराबर होता है y अक्ष के पैरेलल में। जब कोई लाइन हो y अक्ष के पैरेलल तो उसका x का जो वैल्यू होता है बराबर होता है, ये आपको याद रखना होगा। ये जो y अक्ष के पैरेलल होगा कोई लाइन तो x का जो वैल्यू होगा वो बराबर होगा, यहां पे x1 और x2 क्या होंगे, बराबर होंगे। x1 और x2 का जो वैल्यू होगा वो बराबर होगा। मान लेते हैं कि ये 4 डिस्टेंस का है, यहां से यहां डिस्टेंस 4 दिखा रहा है, यहां भी 4 दिखा रहा है क्योंकि पैरेलल है ना जी। तो पैरेलल दोनों वैल्यू बराबर होगा, x1 और x2 का वैल्यू बराबर होगा। अब आप आसानी से PQ का दूरी निकाल सकते हैं। PQ का दूरी निकालने का फार्मूला क्या होता है बताइए, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस /2 -
y1 का होल स्क्वायर। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे x2 और x1 जो है ये x2 होगा ना, तो x2 को आप x1 बना दो, है ना, या फिर x2 के x2 छोड़ के x1 को x2 बना दो, कुछ भी कर लो, तो ये दोनों जीरो हो जाएगा, ये वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आप करके देख लो, x1 कर लो यहाँ पे, तो x1 में से x1 अगर माइनस करेंगे तो जीरो हो जाएगा। तो हमारा केवल क्या बच जाएगा, रूट में क्या बच जाएगा, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कट के निकल जाएगा y2 माइनस y1। तो ये हमारा आंसर हो गया। ये एक फार्मूला हो गया अपने आप में कि y अक्ष के जब कोई लाइन समानांतर हो, y अक्ष के समानांतर, और उस पे कोई दो पॉइंट मालूम है और दोनों पॉइंट का अगर बीच का डिस्टेंस निकालना है, आप y2 में से y1 को माइनस कर दो, काम खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कहता है कि x अक्ष के समानांतर है, x अक्ष के समानांतर है, PQ जो है इस बार x अक्ष के समानांतर है, ये हमारा x अक्ष है और इसके पैरेलल में है। तो जब x अक्ष के पैरेलल में है बाबू, तो तुमको याद रखना होगा कि इसका y का जो डिस्टेंस होगा वो बराबर होगा। इसका मतलब है कि जो y1 है वो y2 के क्या होगा, बराबर होगा। y1 और y2 जो है इसका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यहाँ पे x1/1 x2/2 है, तो यहां से यहां का दूरी y वाला और यहां से यहां का दूरी बराबर होगा, तो y1/2 बराबर हो गया। अब आप PQ के बीच का दूरी निकाल सकते हो। PQ के बीच का दूरी जो होगा आपका अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहां पे आप देख रहे होंगे कि y2 माइनस y1 है, तो ये दोनों तो जीरो हो जाएगा अगर बराबर से सॉल्व करें तो। बच कौन जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, आपके पास बच गया x2 माइनस x1, और ये हो गया आपका आंसर। चौथा क्वेश्चन कहता है एक सच पर बिंदु ज्ञात कीजिए जो 7, 6 और 3, 4 बिंदुओं से समान दूरी पर है। मैंने आपको एक फिगर बना दिया और ये फिगर ही हमारा एक सच हो गया। और एक सच पर तो आप जानते ही है ना कि x का वैल्यू रहेगा और y का वैल्यू 0 होगा। और यहाँ पे जो है दो डिस्टेंस है, यहाँ पे दो पॉइंट बता रहा है, एक पॉइंट बता रहा है 7, 6 और एक पॉइंट बता रहा है हमारा 3, 4, और बोल रहा है कि ये दोनों सेम डिस्टेंस पे है। नाम रख लो इसका ABC। तो सेम डिस्टेंस पे है तो जो AB होगा वो AC के बराबर होगा। AB जो होगा वैल्यू वो AC के बराबर होगा। अब AB के बीच का दूरी और AC के बीच का दूरी का फार्मूला लगा देंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार AC का अगर निकालेंगे तो इसका भी फार्मूला हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो रूट से रूट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहां पे सबका वैल्यू आपको रखना है ध्यान से। ये वाला AB का है, ये वाला AC का है। तो चलो AB वाला में देखते हैं, ये हमारा x1/1 और ये हमारा x2/2 होगा। और जब AC को लेंगे तो ये हमारा x1/1 होगा और ये हमारा x2/2 होगा। तो यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं AB का, तो AB वाला ये हो गया। तो हमको x2 माइनस x1 करना है, 7 माइनस x का स्क्वायर हो जाएगा ना, और y2 माइनस y1 6 माइनस 0 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे x2 माइनस x1 तो 3 माइनस x का स्क्वायर होगा यहाँ पे, और 4 माइनस 0 का स्क्वायर हो जाएगा। अब आप इसको बेहद आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में 36, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में 16। अब यहाँ पे क्या होगा, x स्क्वायर और x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस में, जब इसको इस साइड लाओगे तो माइनस में और ये प्लस में कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि 49 और 36 को ऐड कर लो, 9 6 15, 4 3 7 और 1 8 85। और ये दोनों को भी ऐड कर लो, 16 और 9 25। इधर लेके आ जाओ, माइनस में आ जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे आपका माइनस में 6x है और यहाँ पे 14 माइनस में है तो प्लस में 14x हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं हम लोग 85 में से 25 को अगर माइनस कर लिया जाए तो 0 60 बच जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 14x में से 6x घट जाएगा, 8x हो जाएगा, और x का वैल्यू निकाल देंगे 60/8 हो जाएगा। 30 दूनी 60, 4 दूनी 8, 15 दूनी 30, 2 दूनी 4, 15/2 हो गया x का वैल्यू। तो इस प्रकार हम लोग इसका निर्देशांक लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, x, 0। तो x का वैल्यू काला आया 15/2 और कॉमा में हो गया 0। अब
हम लोग देखते हैं पांचवा क्वेश्चन कह रहा है रेखा की ढाल ज्ञात करें जो मूल बिंदु P 0-4 तथा B 8 0 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु से जाता है। तो यहां पर क्या है कि बाबू सबसे पहले फिगर आपको समझना है, ये फिगर हो गया और इस फिगर में दो बिंदु है 0-4 कह रहा है, तो 0-4 बोल रहा है, y का वैल्यू माइनस में बोल रहा है तो नीचे ही होगा ना कहीं पे, तो ये आपका हो गया 0-4 और 8 0 बोल रहा है तो ये एक सच पे होगा क्योंकि y का वैल्यू 0 रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहां पे कोई बिंदु हो गया B और ये हो गया 8 और 0 और इससे एक रेखा पास हो रही है, ये AB के से पास हो रही है। अब कह रहा है कि रेखा की ढाल ज्ञात करें जो मूल बिंदु, ये रेखा का ढाल नहीं निकालना है हमको, इस रेखा का ढाल निकालना है जो मूल बिंदु और इस रेखा के बीच में एक बिंदु से होकर जाती है। नाम अगर A और B रख दें, A और C रख दें, तो इस AC रेखा का ढाल निकालना है। तो AC रेखा का ढाल निकालने के लिए A का निर्देशांक तो मालूम है लेकिन C का निर्देशांक पता ही नहीं। जब C का निर्देशांक पता हो जाएगा तो ये दोनों के बीच दो बिंदु मिल जाएगा और दो बिंदु से जाने वाली रेखा का ढाल हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले इस C का पॉइंट निकालना होगा, तो C का निर्देशांक भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। ये एक रेखा हो गया आपका PV और इसके बीच की बात कर रहा है तो बीच का फार्मूला लगा देंगे, लिखेंगे C के लिए, काम कर रहे हैं C के लिए, तो C के लिए x का फार्मूला बीच सूत्र का मध्य बिंदु दूरी सूत्र का फार्मूला होता है क्या, x1 + x2, तो 8 + 0 बटा में क्या हो जाएगा 2, तो 4 हो जाएगा ना, 8 बटा 2 4, तो x का वैल्यू निकाल लिए। y का निकालेंगे तो y1 + y2, तो इसका y1 0 और y2 -4 है, तो 0 ± 4 बटा में 2, तो -4 बटा 2 कैंसिल किए तो माइनस में 2 आ गया। तो इस तरह से देखेंगे कि C का जो निर्देशांक आ गया वो 4 - 2 आ गया। अब आप आसानी से निकाल सकते हो AC रेखा का ढाल। तो AC रेखा का ढाल मैं आपको निकाल कर दिखा रहा हूं, आप समझ ही रहे होंगे। AC रेखा के ढाल निकालने का फार्मूला होता है y2 - y1 बटा x2 - x1। जब भी दो पॉइंट से कोई रेखा जा रहा हो तो उसका हम लोग ढाल आसानी से निकाल सकते हैं। जल्दी में देखो y2 - y1, x1 y1 x2 y2 है, तो यहाँ पे y2 - y1 कर दो, -2 -0 हो जाएगा, x2 - x1 4 - 0 हो जाएगा और इस प्रकार आप देखेंगे -2 और 4 हो गया, कैंसिल आउट करेंगे तो -1/2 हो गया। ये आपका आंसर हो गया है ना, मध्य बिंदु दूरी सूत्र से आप आंसर निकाल लिए, माइनस में आ गया 1/2। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपका ढाल निकल के आ गया -1/2। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जो आपका 5 के बाद 6 क्वेश्चन से 7 क्वेश्चन इस तरह से होगा आगे। तब तक के लिए धन्यवाद।